हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। मैं रिंकी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये गाइस, आज है सोमवार और सोमवार को मैंने आज मेरी फास्ट होती है, जो कि मैंने आज फास्ट कर रखा है। तो आज मैं बताऊंगी, आप लोगों से बात करूंगी कि कल मैं आई थी लाइव, और लाइव में मुझे मतलब बहुत ही, तो आप देख सकते हो मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। और पूजा पाठ करके मैं बस जा रही हूँ। आज तो फास्ट है तो मुझे कुछ खाना पीना तो है नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ। 12 बज गए हैं। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया था मेरे बाथरूम का ना, वो चौक हो गया था, तो उसको मैंने प्लम्बर बुला के ठीक कराया। इस वजह से मैं आज हो गई हूँ थोड़ी लेट। और मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। स्कूल का समय हो चुका है, जो कि 11:15 के आसपास हो चुका है। तो अब मैं जाऊंगी उस बच्चों को लेने के लिए। और वहाँ से बस आज से मेरा रूटीन शुरू है। वहाँ से उनको लेकर के आऊँगी, और लेकर के आने के बाद वही खाना पीना है तेन। और मैं आप लोगों से बहुत ही आज इम्पोर्टेंट बातें करूँगी, जो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए। और अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। और आगे आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से, और बच्चे अपना फ्रेश हो रहे हैं, जो कि कपड़ा उपड़ा चेंज करेंगे और खाना करके रेडी होंगे। तो मैं उनको खाना खाने के लिए दूंगी, और उसके बाद मैं बच्चों को लेके के निकलूंगी एकेडमी, और एकेडमी में दिखाऊंगी कि बच्चों को। हे फैमिली, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पूजा कर ली हूँ, और मैं आज थोड़ा सा अपने पूजा का व्यू दिखा रही थी आप लोगों से। तो ये सूट तो गाइस पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैं इसमें वॉइस ओवर को बाद में कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं जैसा कि बताई थी, अगेन फिर बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन हो गए थे मेरी सिंक के नाली चौक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे प्लम्बर बुलाना पड़ा, और प्लम्बर भी काफ़ी मतलब टाइम लगा दिया। तो बस प्लम्बर के आने के पहले ही मैंने नहा के जल्दी जल्दी पूजा कर लिया था बाथरूम में, कि आए तो मैं उससे खड़ा होके काम करवा लूँ। और उसके बाद वो करते करते 12 बज गए, और 12 बजे मुझे बच्चों को जाना होता है लेने स्कूल से। तो मैं फिर फटाफट स्कूल चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। स्कूल से लेके आई, अगेन वही बिजी हो जाता है इंसान। बच्चों के ड्रेस उतरवाओ, सब चीज़ों को जगह पे रखो, उनको लंच दो, मतलब बच्चे घर में आ जाए तो फिर कहाँ। और मैं फिर उस दिन मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मूड हो गया था ऑफ। तो मैं किसी तरह बच्चों के काम को किया। और अगले दिन का है, थोड़ी सी घी पड़ी हुई थी यार, तो मैंने सोचा चलो मलाई पड़ी हुई थी, इसकी घी निकाल करके रख दो। और ये रहा मैं गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरे हस्बैंड का है फेवरेट। तो मैं सोची चलो आज उनके लिए आलू गोभी बना देती हूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी और मैं रोटी बना दी। तो बच्चे भी खुशी से लेके चले जाते हैं। क्या है कि वो ज़्यादा, मेरे बच्चे ज़्यादा गोभी पसंद करते नहीं हैं, तो मैं उनको आलू छाट के दे देती हूँ। अब बेटी तो खा लेती है, बेटा नहीं खाता है गोभी। तो उसको लंच में मैंने क्या किया कि आलू गोभी मटर डाल के सब्ज़ी बना लूँगी, तो फिर वो तो हो ही जाता है। किसी को आलू छाट के दे दो, जिसको आलू नहीं खाना है गोभी खा लेगा। तो हमारे घर में सब्ज़ी के कोई ऐसा इशू है नहीं। बस मेरे हस्बैंड को थोड़ा आलू गोभी ज़्यादा पसंद है, और मेरे ससुर जी को पसंद है आलू गोभी की सब्ज़ी। लेकिन ससुर जी तो थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो इस वजह से उनका खाना भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। कभी एक रोटी, कभी आधी रोटी, कभी 2 रोटी ऐसे खा रहे हैं। मतलब पहले जो कि इतना अच्छे से खाना पीना उनका था, अब तो बहुत बीमार काफ़ी दिन से लंबा बीमार चल गए हैं। लेकिन हाँ, आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी रोटी। बच्चे बोले मैं पराठा नहीं ले जाऊँगा, नहीं ले जाऊँगी मम्मी। यहाँ देख सकते हो बगल में बेटी बोली मैं सब्जी की खुशबू अच्छी आ रही है मम्मा, किस चीज़ की सब्जी बना रहे हो। तो उनकी आलू गोभी की, तो खुश हो गई एकदम से कि मम्मा जल्दी लंच पैक करो, क्योंकि मैं देर हो रही हूँ। तो मैंने पराठा छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और मैं रोटी ही बनाने लग गई कि जल्दी जल्दी रोटी बच्चों को दो बना के दे दूँ।
और बच्चे लंच लेकर के चले जाते हैं गाइस, तब मेरा मॉर्निंग की चाय होती है। क्योंकि चाय को मैं वैसे भी उठती थी तो पहले मैं अकेले के लिए भी बना लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा चाय हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। तो जितना स्किप हो जाए चाय उतना अच्छा है। मैं बच्चों को भेजने के बाद ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि हो जा तब बाकी लोग भी उठ जाते हैं सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे, सबको चाय किस लिए दूँ। तो बस मैं इसी टाइम पे बनाती हूँ चाय कि सबको मिल जाए और मैं भी उसी वक्त थोड़ी सी पी लूँ। उसके बाद मैं पीती ही नहीं हूँ, कितना भी मन करे तो मैं चाय नहीं, गर्म पानी पी लूँगी, लेकिन चाय नहीं पीती। तो इस तरह से मैंने इनका लंच वंच पैक करके ज़्यादा नहीं, 2-2 रोटी बनाई थी और एक गाय की रोटी। पहली रोटी गाय को दे देती हूँ और 2-2 रोटी बच्चों को दे करके मैं फटाफट भेज दी। और ये गाइज मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करना चाहती थी, जो कि ये देख सकते हो। मैं शायद वीडियो थोड़ा सा उल्टा डाल दी थी, इसको पहले डालना चाहिए था। गोभी सब्जी बनाने की प्रोसेस है जो कि इसको मैं अभी डाल दी हूँ, जिसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी आप लोगों से। तो प्लीज़ इसको वो मत कीजिएगा। और तो ये गाइज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी, जो कि मैं अगेन कह रही हूँ और मैं वो बोलना स्टार्ट करूँगी। तो नई ईयर की कैलेंडर अब हमारे सामने है, उसके उसके सामने की ओर उसके लिए हम कुछ नया सोच रखे हैं। जैसे कुछ प्रायोरिटाइज और कुछ रिजोल्यूशन डिसाइड कर रखे हैं। तो सोचा था कि चलो वो ही कुछ आपके साथ शेयर करूं जो मैंने डिसाइड कर रखी है। घाव को होने में तो खुद कुछ ही सेकंड लगता है, लेकिन उसे ही होने में लंबा वक्त गुजर जाता है। और एक समय के बाद पता चलता है कि जीवन में कुछ गोल्डन ईयर जो कुछ ऐसे ही गुजर गए। इससे हमें हमेशा यह कोशिश करती हूँ कि मैं खुद तो ऐसे निशानों से दूर रहा जाए जो मुझ पर किसी भी तरह का असर कर सके। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप में हैं में जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, कभी अपना फिजिकल तो कभी मेंटल। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है और लाइफ से निकालना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उससे बचना और उसका सामना करना ही सोल्यूशन होता है। वरना ये चैलेंज ही किस बात की, जो फैमिली में सब लोग रह रहे हैं। कई बार आपको कुछ लोगों के ताने बुरी तरह से बेच जाते हैं, तो क्या आप उन लोगों को लाइफ से हटा देंगे? जी नहीं, बस आप अपने आप को कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें चुभे ही नहीं। और आपको ना बोलना आना, इतना बोलना आना चाहिए कि ना, अगर नहीं बोल पाते तो क्योंकि रिश्ते में लिहाज हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा होता है। कई एक बार बड़ा होता है, कई एक बार छोटा, दूर का है पास का है। इन लिहाजों से ही हम मर जाते हैं और नहीं कर पाते। लेकिन ना करना सीखिए और एक वक्त पे आने के बाद अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए। और ये आगे साल आएगा उससे भी ज़्यादा करने वाली हूँ और मैं इन चुनौतियों में मुझे स्वीकार है और मैं अब और भी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहती हूँ। तो यह है मेरी पहली चीज़। एक नया बिल्कुल जुनून बना चुकी हूँ मेरे अंदर, और वो है कि कुछ न कुछ सीखने। और ये मैं बना के इसलिए बना के रखना चाहती हूँ क्योंकि इससे मेरी लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। इससे मुझे लाइफ में जीने का गोल मिल जाता है, मकसद मिल जाता है। इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।